नमस्कार, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देखा जाए तो पूरा देश इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। जी हां, चुनावी माहौल है और सियासी गलियारों में भी काफी उठापटक देखने को मिल रही है और जो तमाम पार्टियां हैं वो जनता को लुभाने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। जी हां, अगर इस चुनावी माहौल में कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो है वोटर्स यानी कि देश की जनता। और इस जनता को लुभाने के सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने प्रयास लगातार जारी हैं। चुनावी रैलियां की जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की बात रखते हुए ये बोल रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो इन कर्मचारियों के लिए ये भलाई कर देंगे और अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो इन कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा कर देंगे, जिनकी मांग ये कर्मचारी लगातार उठाते आए हैं। फिलहाल अगर मैं बात कर लूं, पार्टियों की बात हो रही है तो फिर घोषणा पत्र की भी बात कर ली जाए, क्योंकि देखा जाए तो चुनाव में घोषणा पत्र एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिससे कि वोटर्स ये तय कर पाते हैं कि आखिर इस बार किसकी तरफ जाना है। फिलहाल अगर घोषणा पत्र की बात हो ही रही है तो कांग्रेस की बात कर ली जाए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पे कहा कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, अगर उनकी सत्ता आती है, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। बात कर लो अगर मैं मनरेगा कर्मचारियों की, तो राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि जितने भी मनरेगा के श्रमिक हैं उनकी आय रोज की, प्रतिदिन की 400 रुपए कर दी जाएगी। फिलहाल ये तो बात रही राहुल गांधी की, लेकिन अगर मैं बात कर लूं बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी की, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं निगाहें जो टिकटिकी लगाए बैठी हुई थी वो बीजेपी के घोषणा पत्र पे थी कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें इन कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा, कुछ जो इनके हित में होगा, जो इनकी मांगे हैं उनसे संबंधित कुछ चीजें आएंगी। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ खास देखने को मिला या नहीं, ये हम बात कर लेंगे जनता से ही, जनता की राय जानेंगे कि आखिर जनता इस पूरे मामले पे क्या सोचती है। इसीलिए हमने बात की प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह से कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचना है, आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को वो कैसे देख और बीजेपी के घोषणा पत्र को वो कैसे देख रहे हैं और इस बार किस पे मनरेगा के कर्मचारियों ने विश्वास जताया है, इस बार किस पे मनरेगा के कर्मचारियों ने बाजी लगाई है जो इनकी मांगों पर खरी उतर सके, जो इनके विश्वास पर खरी उतर सके और इनकी मांगों को पूरा कर सके। तो हमने इस पूरे मामले पर बात की प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह से, तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर टेलीफोनिक वार्ता पे भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा। ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। जी भूपेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अटल टीवी में। धन्यवाद अंजलि जी, अटल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भूपेश जी, कल देखा जाए तो कल 1 मई था, मजदूर दिवस था। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? पहले चीज, समस्त श्रमिकों और कार्मिकों को जो अपने काम के प्रति कार्य करते हैं और मजदूर दिवस है, ये सबको थोड़ा लेटेड जरूर है, लेकिन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप सब लोग अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहें। यही मैं संदेश देना चाहूँगा समस्त कार्य करने वाले श्रमिकों को और कार्मिकों को। जी भूपेश जी, देखा जाए लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और दूसरा चरण खत्म हो चुका है, मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण का जो मतदान है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रतिक्रिया को? क्या चाहते हैं इस बार सत्ता पक्ष में आखिर कौन आए और क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले को? क्योंकि जो वर्तमान लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, सबसे पहले मैं प्रशासन को और शासन को भी धन्यवाद दूंगा कि शांतिपूर्वक चुनाव कराए जा रहे हैं। थोड़ा वोट प्रतिशत कम या ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से जो है जो वोटर हैं वो कम निकल पा रहे हैं। और दूसरी चीज है, सत्ता में आने के लिए क्योंकि दो ही पार्टी मुख्य रूप से हैं, भाजपा और कांग्रेस, तो जो जिसको समझ में आ रहा है कि भाई कांग्रेस को वोट देने से देश क्यों भूपेश जी आप सपा को नहीं देख रहे? अब चूंकि ये दो गठबंधन है, एक इंडिया और एक इंडिया जी, तो अगर जो देखा जाए तो ये दो गठबंधन की बात कर सकते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टियां यही हैं जी। समाजवादी पार्टी भी इंडिया का ही एक हिस्सा है जी, तो बात जहाँ भी चलती है तो भाजपा और कांग्रेस की ही चलती है। और अगर जो विधानसभा चुनाव होते तो सपा और बसपा और जो भी छोटे दल हैं उन सब की गिनती हो जाती, क्योंकि लोकसभा चुनाव है जी, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की ही बात की जा सकती है। और जब इनकी बात की जा सकती है तो उनसे जुड़े हुए
समस्त जो भी पार्टियां हैं छोटी बड़ी वो सब उसी में आ जाते हैं जी तो चुनाव के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। हम लोगों ने किसी को वोट और सपोर्ट करने की बात नहीं कही है। सब लोग अपने हिसाब से वोट करें, अपने सुरक्षा के लिए, देश के लिए, अपने रोजगार के लिए, जी अपने परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो जिसको जो सही लगे मुद्दे उस मुद्दे पे वोट करें। लेकिन ये मैं संदेश जरूर देना चाहूंगा जी कि वोट जरूर करें। कोई भी व्यक्ति ऐसा न सोचे जो वोट ना दे पाए, और वोट करें और एक मजबूत सरकार अपने देश की बनाए। जी। क्योंकि भूपेश जी बात उठी है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि जैसे अंबानी और अडानी को पैसे दे दिए जाते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, अगर 10 रुपए अंबानी या अडानी को जाते हैं तो वो 10 रुपए जनता को भी जाएंगे, और अगर करोड़ रुपए अंबानी अडानी को जाते हैं तो वो करोड़ रुपए जनता को भी जाएंगे। और देखा जाए तो होता क्या है जब कोई भी पार्टी विपक्ष में आती है, क्योंकि हम लोगों ने भी पिछले 17-18 साल से सभी पार्टियों को देखा है। जी जो विपक्ष में होते हैं वो जो भी संगठन के मुख्य पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े संगठन, उन लोगों से मिलते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। जी लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं। मतलब धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। जी जी जी। तो जब कांग्रेस सरकार थी 2005 की मैं बात करूं, उस समय मनरेगा जो है इसको कांग्रेस ही लेकर के आई थी। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने एक तो बनाया, लेकिन न श्रमिकों के लिए मान लीजिए 100 दिन की काम की गारंटी जरूर दी, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं था। ना उसका कोई इंश्योरेंस था, ना उसके परिवार के सुरक्षा के विषय में कुछ था, ना उसके बच्चों की शिक्षा के विषय में कुछ था, और उससे जुड़े कार्मिकों की और स्थितियां खराब। उससे 3.5% कंटीजेंसी का एक ऐसा धब्बा लगा दिया कि आज भी हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं और समस्या जस की तस है। तो भाजपा भी जब विपक्ष में थी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कौशल किशोर जी ने भी बड़ी रैलियां, थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ, लेकिन जिसकी अपेक्षा हम लोग 19 साल में कर रहे थे उस स्तर का सुधार किसी भी पार्टी द्वारा नहीं किया। जी, लेकिन कांग्रेस अभी ऐसा कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो मनरेगा जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रतिदिन का 400 रुपए दिया जाएगा। इस पूरे मामले पे क्या उन्होंने वो श्रमिकों की बात उन्होंने कही है, 400 रुपए की जो बात की है, तो अगर जो देखा जाए हो सकता है कि मतलब वो अपने वादे पे खरे भी उतरे, लेकिन ज्यादातर बातें सभी पार्टियों की खरे नहीं उतर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि सिर्फ जुमलेबाजी, हवाई बातें चल रही हैं। और एक और दावा किया गया कि ये कांग्रेस की ही बात कर लूं मैं, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में देखा जाए तो संविदा कर्मियों को कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी कि घोषणा पत्र आता है बीजेपी का तो निगाहें टिकी एक तरह से बीजेपी टिकी हुई थी, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ खास संविदा कर्मियों के लिए देखने को मिला नहीं। घोषणा पत्र में कुछ नहीं आया जी, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने और सीएम साहब ने बाय फोन या मिल करके भी हमसे वादा किया हम काफी कुछ करेंगे। जी, तो अब ये है जो भी पार्टी वादा करती है हम लोगों से, तो विश्वास और भरोसा करने के अलावा फिलहाल चुनाव में इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्ता में कौन आता है कौन नहीं आता है, हम लोग अपने तरीके से ही बातचीत रखेंगे, अपने तरीके से प्रयास करेंगे, जरूरत पड़ी आंदोलन करेंगे। हम लोग कर्मचारी हितों के लिए हर स्तर पे लड़ाई लड़ने में सक्षम है और उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है आने चाहिए। जी, भूपेश जी देखा, हम लोग राजनीतिक दलों से नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते। जी, भूपेश जी देखा जाए तो इस वक्त प्रदेश में और केंद्र में दोनों तरफ ही डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी इस पे, और जो मनरेगा कर्मचारी हैं इनकी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव है तो क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या मनरेगा कर्मचारियों को अभी भी उम्मीदें हैं, भरोसा है कि फिर से अगर बीजेपी आती है तो इन कर्मचारियों के भविष्य का कुछ होगा, जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी? क्या मौका देना चाहेंगे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को? बीजेपी से इसलिए थोड़ा भरोसा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, तो एक आधार हम लोगों के पास है कि उन्होंने घोषणाएं की हैं और अपने वादे पूरे करेंगे। तो लोकसभा चुनाव है, हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद वो हम लोगों के विषय में कुछ सोचे,
अगर जी। नहीं सोचते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे और नोटा का बटन दबाने का काम करेंगे। जी, फिलहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में जो मनरेगा के कर्मचारी हैं उनका पूरा अभी भरोसा है सत्ताधारी पार्टी पर और इस बार वो मौका जरूर देंगे। हाँ, तो ये है कि भरोसे के अलावा कोई दूसरा रास्ता हम लोग के पास फिलहाल नहीं है। जी और अटल जी ये बताएं। जी अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि इस बार भी वो सत्ताधारी पार्टी के साथ है। सत्ताधारी पार्टी पर उनका पूरा विश्वास है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो इन कर्मचारियों के हित में जरूर सत्ताधारी पार्टी कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। और उन्होंने साफ तौर पर यह अल्टीमेटम भी दे दिया है, चेतावनी दिया है कि अगर इस बार भी मौका देने के बाद सत्ताधारी पार्टी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, उनके हित में अगर कारगर साबित नहीं होती और कुछ नहीं करती है, तो अगले विधानसभा में ये कर्मचारी अपना दम जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ये तो बात रही मनरेगा कर्मचारियों की, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 4 जून को सत्ता में कौन आता है, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठता है और सत्ता आखिर किसके हाथ आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अटल टीवी। नमस्कार।